शिकायत को नाम सुनते ही लाला फुला के मुंह लटकाए के बैठ गए गोपाल हमारे। भगवान की इस भोली सूरत निहार कर गोपियों को बड़ा आनंद आया। अब सब गोपियां तो भगवान की उस मधुर झांकी का दर्शन करती हैं और एक गोपी मैया को बातों बातों में उलझा लेती है। यशोदा तेरे लाला तेरे सामने भोले भाले सूरत बना लेते हैं, या कि पेट की दाढ़ी हमने देखी है। वत्सन वत्सन क्वचित समय क्रोश संजयता संजात हास स्तेयं स्वादवत्यतवदिपया कल्पितैस्तेययोगैः मर्कान् भोक्षण विभजति चाचेन्नादिभाण्डं विनन्ति द्रव्यालाभे च गृहे गोपितो यत्नोपक्रोशतोकान्। एक गोपी बोली शिकायत में पहली, मैया तेरा छोरा आयो ना, मेरे घर के सारे बछड़ों को खोल करके भाग गए हो। मैया हंस करके बोली तो गैया दुहने को चली जा रही होगी तो मेरे लाला ने तेरे सहायता कर दिया, या की आदत है। गोपी बोली नाई मैया, दूध दुहने की कोई समय ना हो तभी खोल के भाग जाए। जब मैं गैया दुहने जाऊं और आवाज लगाऊं कि लाला ने एक बछड़ा खोल दो, आंख उठा के बोला तूने मोको का नौकर समझ रखा है का, तेरे बछड़ों में खोलो, तेरे हाथ काम ना करें। मैया मैंने कही तो तमाम से ऐसी बातें सुना दी, और अपनी मर्जी जब चाहे तभी खोल के भाग जाए। मैया बोले तो फिर एक काम कर बहन, या को एक दिन पकड़ कर अच्छी तरह से आंख दिखाकर डांट दो, या की हिम्मत ना हो। दूसरी गोपी बोली मैंने खूब डांट कर देख लिया, जैसे तेरे लाला को डांटने लगे ना ऐसे आंख मटक्का करता है कि हंसी आ जावे अपने आप को। तो क्या करें? मैया बोले तू काम कर, तेरे लाला को तेरे घर में जैसे घुसे या को परोस के खवाए दो, तब तो को परोसान नहीं करेगा। गोपी बोली मैया मैंने परोस के खूब देख लिया, परोस के एक दिन दियो, वहां से हाथ जोड़कर बोले लाला तू बैठ के खा लो। सो आंसू आंख दिखा के बोले ए गोपी तेने मेरे को भिखमंगा समझ लिया क्या? मैं कहा भूखन मरूं, तू आके मेरे घर में खा जियो, मैं काऊ के घर ना ही खाऊं। मैं बोली लाला तू ऐसे इतने बड़े बाप को छोरा तो चोरी काय कर दो। तुरंत हंस के बोला चोरी के माल में कुछ ज्यादा स्वाद है भाभी। अब बताओ मैया, परोस कर देऊं तो खाए ना, मुंह फेर के फेंक देवे, और बाद में चोरी करके खावे, या को बड़ा आनंद आता है। मैया बोली तो अपने माट मटका को छीके पर क्यों नहीं लटका देती है? एक गोपी बोली मैया एक दिन मैंने लटका दियो छीके में और घंटी बांध दियो, तो का भयो? बोले सोची जब आएगा तब आएगा। तो वाने क्या करी कि वह दिन बंदरन को अपने बुला लिया, पूर्व जन्म के सखन को, और कई बंदर नीचे बैठ गए, उस पर और बंदर बैठे। फिर इस प्रकार से अध्यक्ष महोदय सबसे ऊपर छीके के पास पहुंचे, और मैंने घंटी बांध रखी थी, घंटी बजेगी तो जान लेंगे। तो वाने घंट में सुन रही थी, वाने घंटी से बात किया एक घंटी तू बजना मत। वो घंटी भी मैया या के बोलने पर ना बजी, याने सागरे बंदरन को मक्खन खिलाया, ना जाने बंदरन से क्या दोस्ती है इसकी। थोड़ा बचा तो याने भी खाने का प्रयत्न किया, और जैसे प्रयत्न किया तो घंटी बज गई। जैसे खाने लगा तो याने घंटी से पूछा एक घंटी तू क्यों बजी, तेरे को मना किया था? घंटी ने जानते हो क्या जवाब दिया? कन्हैया जब आपके भक्त आपको भोग लगाते तो मुझे बजाते हैं, अब यहाँ पर मुझे बजाने वाला कोई था नहीं, मैं सोचा आप भोग लगा रहे तो मैं अपने आप बच जाऊं। सो मैया या कोई आज चमत्कार है, बदरन से दोस्ती, हाँ, और ग्वाल बालन से दोस्ती, किसको पकड़ दो? एक गोपी एक दिन पकड़ ही ली। अंत में बोली लाला आज बताऊंगी। क्या कर रहे हो? बीच में अटका धर लिए, दोनों तरफ पैर बसा लिए थे और दोनों हाथन से खा रहे थे। गोपी ने कहा क्या हो रहा है? बोले बा तेरे सड़ा मक्खन में चींटी पड़ गई, चींटी बीन रहा हूं, और क्या हो रहा है? गोपी बोली लाला तो तेरे मुख में काय लग गए हो? बोले कहीं की पागल, अरे जब चींटी बीन रहा था तो मुंह खुजलाने लगा, तो खुजलाया तो लग गया होठ में, मारी क्या गलती है? और ताली दे के भाग दिया। एक दिन एक गोपी ने पकड़ लिया, चल आज तो को बताती हूँ। लेके चली श्रीदामा के यहाँ। श्रीदामा से कहे सखा से श्रीदामा आज बचा ले मोको, मैया बहुत पिटेगी रे, तो कबो तेरा उपकार नहीं भूलूंगा। कहा ठीक है भैया। अब गोपी इतने दूर तक घूम घट डाल रखी,
अब जा रही है, झटपट करते हुए लाला को पकड़े। आधे दूर पर लाला पहुंचे, बोले भाभी ये हाथ बहुत दर्द कर रहा, ये वाला पकड़ ले। बेचारी घूंघट डाल रखी थी, वो वाला पकड़ाने के चक्कर में उसके देवर का हाथ पकड़ा दिया। अब जब हो गई, यही नहीं मैया, देख तेरे लाला को लाई हूं। वो देवर भी ना बोले। अब तो जब ऐसा बोले तो मैया निकली, तब तक अध्यक्ष महोदय पहुंच गए दूसरे रास्ते से, पीछे खड़े हैं। वो सोचती इधर कौन है, इधर कौन है। उसको भी देवर भी दिख रहा है उसी तरह, उसको कन्हैया के जैसे मत भ्रम कर दिया। मैया को जब आवाज दिया, देख तेरे लाला को पकड़ के लाई हूं। मैया ने कहा जरा घूंघट ऊट पर उठा ले देवी गोपी। इसके बाद देख, जब घूंघट ऊपर उठा के देखी तो उसका देवर देखा। बेचारी लाज के मारे चली गई, ना बताई। इस प्रकार से भगवान सभी गोपियों को आनंदित करते हैं, तृप्त करते हैं। गोपियां कहती हैं, देख मैया अब या को चेहरा देख, शिकायत करने लटका के मुंह बैठ गयो। कोई ना कोई बहाना गोपियां बना ही लेती हैं। और इस प्रकार भगवान सब ब्रज बाबाओं के मनोरथ पूर्ण करने के लिए घर घर माखन चोरी की लीला करने लगे। मिट्टी खाकर दिव्य दर्शन किया परमात्मा ने एक बार। एक दिन प्रभु ने सोचा चलो मिट्टी खाया जाए, माखन खूब खाया। अब जरा ब्रज की रज का भी स्वाद लें कि ब्रज के रज में क्या आनंद है। कीड़ा करते करते प्रभु एक दिन ब्रह्मांड घाट पर पहुंचे और सबकी आंख से छुपकर मिट्टी का 2-3 ढेला फटाफट गटक लिए। दाऊ ने देख लिया, कन्हैया तेरे मुंह में क्या है। कन्हैया मुंह बंद किए, बोले दाऊ जी बोले अच्छा मोते तो झूठ बोले रहा है। हाँ कन्हैया क्या है तेरे मुंह, बता, चल मैया से तेरी शिकायत करूं। पकड़ करके दाऊ जी सब ग्वालन के साथ मैया के पास लाए। मैया कृष्णो मृदम भक्षितवान, मैया तेरे कन्हैया ने आज मिट्टी खा लाई। मैया घबरा गई, हे भगवान कल तक तो या को माखन खाने की शिकायत मिली, तो मैंने सोचे कोई बात नहीं, खाने पीने को चीज है, खा लियो तो खा लियो। ध्यान नहीं दियो, और ध्यान नहीं दिया तो या को मतलब ये भयो कि आज ये मिट्टी खाने प्रारंभ कर दी, और ध्यान नहीं देंगी तो काल से पुड़िया खाने लग जाएगा। उठपाटा ना जाने कहाँ की आदत या की पड़ जाएगी इसकी। अब आज ना छोड़ने वाली। तो मैया ने क्या किया, उठाई साटी, अब पकड़ लियो लाला का हाथ। कसमान मृद मदांतात्मन भवान भक्षितवान रह, वदन्ति ताव काहिते कुमारास्ते ग्रजोपयं। ए चटोरे सच बोल कन्हैया, तूने मिट्टी खाई। कन्हैया घबराए कि आज भाई पिटाई, हाथ जोड़ करके बोले कि नाहम भक्षितवानम्ब। आंखों से अश्रुपात होने लगा। क्या बोले, नाहम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। मैया सबके सब ग्वाला एक नंबर के झूठ हैं। मैंने मिट्टी नीको ना खाई, और फेरो तो ये विश्वास ना होए तो मेरा मुख खोल करके देख ले। मैया बोली हाँ ये बात तूने बिल्कुल सही कही, चल दिखा अपना मुख। अब प्रभु ने सोचा कि मेरे मुख में है माटी और मैया के हाथ में है सांटी, और माटी दिखते ही कहीं सांटी बजने लगे तो हो गया कल्याण। सो मुंह खोलते ही भगवान ने मैया को सारा ब्रह्मांड ही दिखा दिया। नदी पर्वत बाग बगीचे वन वाटिका सूर्य चंद्र तारागण सब देख देख करके मैया तो थर थर कांपने लगी। किम स्वप्न एत दुत देव माया, किम वा मदीयो बत बुद्धि मोह, अधो अमो शैव ममार्भिकस्य या कशनोत्पत्तिकयात्मयोगः। आंखें मीच मीच कर देखने लगे, हे भगवान ये नदी पहाड़ मेरे लाला के मुख में कहां से आ गए। ओहो समझ गई समझ गई, मेरे लाला साक्षात नारायण हैं। वास्तव में ये भगवान है कि कोई स्वप्न देख रही हूं, या काऊ देवता की माया है।
या बुद्धि को भ्रम है? नहीं नहीं, ये कुछ नहीं, निश्चित नारायण है। अस्तु देखरि न जाय भय माना, जगत पिता मैं सुत करि जाना। नारायण समझ करके भगवान को ज्यो ज्यो हाथ जोड़कर प्रणाम किया तो भगवान को लगा ये माधुर्य लीला में ऐश्वर्य कहां से आ गया। मुंह बंद करके भगवान तुरंत मैया से हंसकर बोले, मैया अब सच्ची सच्ची बोल। मिट्टी दिखाई पड़ी। अब मैया तो मिट्टी की बात भूल गई, मैया तो थर थर कांप रही है। हाथ जोड़ करके बोली, लाला मिट्टी की बात तू करे, तेरे मुंह में तो बड़े बड़े पहाड़ भरे पड़े हैं। कन्हैया ताली बजा कर जोर से हंसे। अरे मैया तेरे बुढ़ापे की आंख चकाचौंध खाई गई होंगी, अच्छी तरह आंख साफ करके देख, मेरे मुंह में पहाड़ कहां से आएंगे। मैया बोली, हाँ लाला वो तो सोच ही रही हूं। मैया आंखें साफ किए करने लगी और बार बार आंखें फाड़ फाड़ करके देखने लगी। अरे लाला तेरे मुंह में कछू ना है, ये सब बावरी आंखन में ही कछू बीमारी है। और लपक के लाला को देश चिपका लियो। हे भगवान बुढ़ापे में कैसी कैसी बीमारी लग रही है। नेक देर पहले कैसी जगह चौंध मेरी आंखन में आई, मैं तो घबरा गई। सारी भगवत्ता को भुलाकर मैया फिर वही बात्सल्य प्रभु के ऊपर बरसाने लगी। भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित नंद और यशोदा पूर्व जन्म में द्रोण और धरा नाम के वशु थे, जिन्होंने घोर तपस्या करके भगवान का दिव्य वात्सल्य सुख प्राप्त किया। अब एक दिन की बात सुनो। मने मन कन्हैया को मैया और उधर गोपियां भगवान को ही देख कब चल ओझल थोड़े हुए भगवान कि तुरंत ताकने लगती हैं। क्या भाव है कि मन मोहनि मोरत तेरी प्रभु, मन मोहनि मोरत तेरी प्रभु, मन मोहनि मोरत तेरी